सत्य का पवित्र शास्त्र फरवरी दिनांक 8। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। भजन संहिता 6 उसका 5 पद। मृत्यु एक वास्तविकता है, लेकिन कब्र अनंत काल के लिए नहीं है। मृत्यु के विचार की क्रूरता ने इसे इतना भयानक बना दिया कि मृत्यु लोक को एक शापित स्थान माना जाने लगा, जहाँ से कोई भी कभी वापस नहीं लौटा या कोई भी वहाँ परमेश्वर की स्तुति कर सकता था। मनुष्य के पहले अपराध के कारण पूरी मानव जाति मृत्यु के बंधन में आ गई थी। जब हव्वा ने सांप के बहकावे में आकर वर्जित फल खाया और आदम को भी वही फल खाने को दिया, तो परमेश्वर का वचन पूरा हुआ और वे मृत्यु दंड के अधीन आ गए। उत्पत्ति 3 अध्याय का 3 पद। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यह मृत्यु प्रथम पुरुष और स्त्री के द्वारा से समस्त मानव जाति को प्राप्त हुई। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 12 पद। इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसीलिए कि सब ने पाप किया। प्रभु यीशु मसीह उसी मृत्यु पर विजय प्राप्त करके उसको नष्ट करने के लिए प्रकट हुए। प्रभु यीशु की मृत्यु तथा गाड़े जाना और पुनरुत्थान के माध्यम से मृत्यु की अपनी शक्ति खत्म हो गई है और उसका डंक टूट गया है। प्रेरित पौलुस कितना चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछ रहा था। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 55 पद। हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है? हे कब्र, तेरी विजय कहाँ है? इतनी बड़ी विजय को प्राप्त करने के बाद अपने पुनरुत्थान के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह ने हमें मृत्यु के भय और दासत्व से छुटकारा दिलाया है। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 14 और 15 पद। ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। प्रिय पाठक, क्या मृत्यु का भय आपके हृदय को डराता है? तो यह सही समय है कि आप प्रभु यीशु मसीह की ओर फिर जाएं, उन्हें अपनी व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें और अपना पूरा जीवन अनंत काल के लिए उनके शक्तिशाली हाथों में सौंप दें। वह आपकी रक्षा करेगा और आपको तैयार करेगा और महिमा के साथ पिता के सामने उपस्थित करेगा।